बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको आज लेके जा रहा हूँ आज़ादी चौक से कलमा चौक तक। जी, लाहौर की इस रोड को मुकम्मल आपने मेरे साथ विज़िट करना है। अभी तो मैं आज़ादी चौक नहीं पहुँचा, राइट साइड पे है कैश एंड कैरी मेट्रो स्टोर है और इसके सामने से गुज़र रहा हूँ और बिल्कुल सामने आगे है आज़ादी चौक और यहाँ से हम आगे जाएंगे और इस सारे रास्ते को, रोड्स को, ट्रैफिक को, सिग्नल्स को, इस सारी चीज़ों को और लाहौर में किस तरह इस टाइम क्या ट्रैफिक की सिचुएशन है। सड़कें भी टूटी हुई हैं, कहीं कहीं आप मुझे पता चला है कि टकसाली के आसपास कहीं करके रोड को बनाना भी शुरू किया, यानी कि टचिंग वगैरह की जा रही है। आज 22 अक्टूबर 2024 है और वो मेरे सामने है टिम्बर मार्केट मेट्रो स्टेशन। इससे आगे है आज़ादी चौक मेट्रो स्टेशन। इस सड़क पर भी बहुत खड्डे हुआ करते थे, लेकिन इस रोड को भी सेट कर दिया गया है। प्रॉपर असफाल्ट तो नहीं हुई, यानी कि सारी रोड पर असफाल्ट नहीं हुई, कहीं कहीं जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ वहाँ असफाल्ट की गई है। अभी भी यहाँ पे खड्डे हैं, आप देख रहे हैं किस तरह हिल रहा हूँ मैं। अभी भी नीचे रोड टूटी हुई है, यहाँ से आगे रोड वर्क नहीं किया गया है। नीचे रोड की हालत आपके सामने है। ये पूरे एरिया में जितने भी रोड्स हैं, सारे रोड को ज़रूरत है कि कटिंग करके असफाल्ट की जाए। ये आज़ादी चौक से गुज़र रहा हूँ मैं, ऊपर आज़ादी चौक फ्लाईओवर है और यहाँ से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ और ये बहुत प्यारा सीन है ये लाहौर का। ये भी रोड बहुत टूटी हुई रोड है। हम इतने इतने टैक्सेस देते हैं, आपने कहीं गुज़रना है तो आपको पहले रोड टैक्स देना होता है। तो रोड टैक्स देने के बावजूद भी हमें सही, प्रॉपर और अच्छी रोड्स नहीं दी जा रही हैं। इसकी रीज़न क्या हो सकती है? कि बादशाही मस्जिद मेरी लेफ़्ट साइड पे है और मैं सीधा आगे जा रहा हूँ और ये सीधी रोड आगे जाएगी दाता दरबार से, फिर टर्न होगी ये रोड। तो मुकम्मल आपने मेरे साथ देखना है इस रोड। मैं ये चाह रहा था कि अपने लाहौर में जो जो रास्ते हैं, जो जो सड़कें हैं, बहुत से लोग जो नहीं जानते हैं इन रास्तों को, वो इन वीडियोस को देख के आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। तो आज की वीडियो का एक्चुअल पर्पस भी यही है। यहाँ पे देखें टचिंग की जा रही है, सारी रोड नहीं बन रही, जहाँ जहाँ टूटी हुई है ना रोड, वहाँ वहाँ से इसको ठीक कर रहे हैं। अच्छी बात है। तो ये समझ लें रास्ता दिखाना है एक्चुअली में। बहुत से लोग क्या करेंगे, देखेंगे भी हमने यहाँ से वहाँ जाना है तो वीडियो में आएंगे, देख लेंगे, रास्ता जान लेंगे और आसानी के साथ वहाँ पे पहुँच जाएंगे। जो आउटसाइडर्स हैं, लाहौर में बहुत सारी रोड्स ऐसी हैं जिनको ज़रूरत है बनने की, लेकिन उन रोड्स को नहीं बनाया गया। और मैं आपको ये भी गुड न्यूज़ देता चलूँ कि सीएम साहिबा ने अप्रूव कर दिया है कि लाहौर में बहुत सारी रोड्स हैं इंशाल्लाह ताला जो बनाई जाएंगी। बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं लाहौर के अंदर। तो कुछ दोस्तों के माइंड में ये क्वेश्चन भी आता है कि सिर्फ लाहौर ही क्यों, और मैं भी ये कहता था कि सिर्फ लाहौर ही क्यों। वैसे तो हर इलाके के अंदर काम होना चाहिए, हर इलाके में इंसान बसते हैं, लेकिन रीज़न ये है, खैर ये देखें कितनी टूटी रोड है, ओए होए हालात चेक कर लें आपके सामने। लाहौर एक्चुअली एक मेन हब है और बहुत सारे गांव वाले लाहौर में आके जॉब्स करते हैं। तो वो लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग कुर्बो जवार से या दूर दराज से सारे लाहौर के अंदर आते हैं जॉब्स के लिए, रोज़गार के लिए, स्टडी के लिए, तो इसलिए जहाँ इंसान माइंड बना के जाता है ना, तो कोशिश यही होती है कि उस जगह को अच्छे तरीके से उसको वेल सेट किया जाए। तो एक रीज़न तो ये भी है कि लाहौर में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, यहाँ पे ज़्यादा ट्रेन्स का, मेट्रोज़ का, स्पीडोज़ का, इस तरह की चीज़ों का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया ताकि जो दूर दराज से आने वाले लोग हैं उनको यहाँ आके कोई प्रॉब्लम ना हो, वो आसानी से ट्रैवलिंग कर सकें। आप जानते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा इशू था लाहौर के अंदर ट्रैवलिंग का। अच्छा, बातों बातों में मैं आगे आ गया, राइट साइड पे दाता दरबार था, अभी दाता दरबार से ही हमने टर्न लिया है लेफ़्ट साइड पे और सीधा आगे जा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ से सीधा आगे जाएंगे, लेफ़्ट तरफ निकल जाएंगे तो भाटी, अंदरून भाटी है जो, वो वाला एरिया आएगा। उस चौक से साथ ही और थोड़ा आगे चल के लेफ़्ट लेंगे तो उर्दू बाज़ार वाली साइड आ जाएगी। शालमिया आपने जाना है, शाह आलम मार्केट जिसे आप कहते हैं, वो निकल जाएंगे। और अगर उस चौक से आप बिल्कुल राइट साइड पर सीधा निकल जाएंगे तो आप कलमा चौक वाली साइड पर निकल जाएंगे। ये देखें इस रोड की हालत भी ये है आपके सामने, टूटी हुई रोड है बहुत ज़्यादा और यहाँ पे भी ट्रैफिक अक्सर स्टक रहती है। ये देखें ना, ये मैं चौक में आ गया हूँ। यहाँ से लेफ़्ट लेंगे उर्दू बाज़ार, यहाँ से राइट लेंगे, अगर आप इस तरफ जाएंगे तो फिर आप दाता साहब, बिल्कुल सामने दाता साहब है।
दाता दरबार है। और यहाँ से बिल्कुल सीधा आगे जाएंगे तो जीसी यूनिवर्सिटी, कलमा चौक, मुल्तान रोड, फिरोजपुर रोड वाली साइड पे आपने यहाँ से निकल जाना है। तो ये भी देखें, सारी रोड नीचे से तबाह हुई हुई है रोड। हम इतना टैक्स देते हैं, अगेन वही क्वेश्चन, कितना टैक्स देते हैं तो कहाँ छोड़ते हैं ये? इतना जलील करके आवाम को उसके बाद फिर आप लोगों ने काम करना होता है, तो साथ साथ मेंटेनेंस क्यों नहीं की जाती है? तो मैं बात कर रहा था कि लाहौर के अंदर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं, स्टूडेंट स्टडी के लिए आते हैं। तो भाई ये मेट्रो का प्रोजेक्ट आप ऊपर देख रहे हैं, जो फ्लाईओवर है, ये मेट्रो ही यहाँ से गुजरती है, मेट्रो बस ने यहाँ से गुजर के जाना होता है। तो ये आपके लिए ही है, इसलिए ये प्रोजेक्ट्स लाहौर के अंदर ज़्यादा किए जा रहे हैं ताकि जो दूर दराज से आने वाले लोग हैं उनको फैसिलिटेट किया जा सके। रश ज़्यादा होता है तो फिर उसको मैनेज भी तो करना है ना उस इलाके को, इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि हर इलाके में एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं है? स्टूडेंट्स एफएससी के बाद या एफए के बाद लाहौर की तरफ माइग्रेट करना पसंद करता है। वहाँ पे आगे ग्रेजुएशन के कॉलेजेस क्यों नहीं है? अगर ग्रेजुएशन है तो आगे मास्टर के कॉलेजेस नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। तो स्टूडेंट्स ने अपनी आगे फर्दर स्टडी को कंटिन्यू करना है ना, तो इसलिए स्टूडेंट्स मूव करते हैं लाहौर की तरफ, ये रीज़न है। अच्छा, यहाँ से लेफ़्ट में ले रहा हूँ और ये जीसी यूनिवर्सिटी के साथ साथ अब मैं आगे, मेरी लेफ़्ट साइड पे जीसी यूनिवर्सिटी की दीवार है, ये जंगला आप देख रहे हैं, ये ग्रिल लगी हुई है, और ये जीसी यूनिवर्सिटी है, जीसी कॉलेज भी इसे कहा जाता है। यहाँ पे पढ़ना स्टूडेंट का ख्वाब है। तो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी के गेट के सामने एक चौक है, यहाँ से मैं अब लूँगा राइट, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट आपने जाना है और सामने आपको मिलेगी माल रोड, राउंड अबाउट है, वहाँ से फिर हमने स्ट्रेट निकल जाना है। मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ। अब देखें ये वाली रोड भी, ये भी टूटी हुई रोड है। ट्रैफिक के मामलात कुछ बेहतर नज़र आ रहे हैं मुझे आज, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। और मैं आजकल आपको बता दूं, अभी तो मुझे ट्रैफिक वार्डन इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आई है। याद रखिएगा कि ट्रैफिक वार्डन बहुत ज़्यादा खड़ी है आजकल। तो जब भी आप आएँ हेलमेट लाजमी पहन के आएँ, वरना आपको 2000 का चालान हो सकता है। ये राउंड अबाउट है, यहाँ भी वार्डन वाले खड़े होते हैं। अभी यहाँ वार्डन मुझे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ वार्डन खड़ी होती है और बड़ी अलर्ट होती है, ध्यान से आइएगा। ये माल रोड के ऊपर से गुजर रहा हूँ और बिल्कुल मैं सीधा आगे आ गया हूँ। माल रोड को मैंने छोड़ दिया है पीछे। यहाँ से आना है आपने, जब भी आपने कलमा चौक वाली साइड पे जाना है, आपने गाड़ी पे आना है, बाइक पे आना है, तो इस रूट को ले लें। ये आसान है और इजी है और नज़दीक है, इसको आप फॉलो कर लीजिए उसको। बाकी आपके माइंड में और कोई रास्ता है तो मुझे भी बताएं। आप यहाँ से सीधा चलते जाएं, फर्स्ट लेफ़्ट आएगा, उसको छोड़ के सेकंड लेफ़्ट आपने ले लेना है। वो आ गया है फर्स्ट लेफ़्ट, इसको छोड़ेंगे। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको आगे से लेके जा रहा हूँ, मुझे वो ज़्यादा इजी लगता है रास्ता। यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है और इस ग्रीनरी की वजह से एटमॉस्फेयर बेहतर रहता है। और अभी बाहर स्मोक शुरू हो गई है। आप भी जब आप बाहर आए ना, ग्लासेस वेयर करके आएँ, आपको चुभन नहीं होगी, वरना आंखें चुभेंगी, मसला हो सकता है। तो ज़रा एहतियात कीजिएगा। यहाँ से लेफ़्ट लिया, सीधा भी जा सकते हैं आप, सीधा बिल्कुल जाएंगे, वहाँ से लेफ़्ट लेंगे तो एमयू कॉलेज का आपको मेट्रो स्टेशन नज़र आ जाएगा, उसके साथ आप आगे सीधा जा सकते हैं। लेकिन ये ज़रा अंदर से थोड़ा करीब और आसान है, लेकिन यहाँ पे अक्सर रश रहती है। मुझे यहाँ इस चीज़ का खौफ रहता है कि मुझे अभी भी फ़ील हो रहा है जैसे यहाँ पे रश है। लेकिन आप ऊपर से होके आते हैं ना, तो वहाँ भी आपको रश मिल ही जाती है। यहाँ पे बहुत पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं और ये इलाका मुझे कोई पुराना लाहौर लगता है। अब देखिएगा राइट साइड पे जो बिल्डिंग्स हैं, इन बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर चेक करना, कर्व में ये कोई पुरानी बिल्डिंग्स लग रही हैं। और मुझे पता चला कि यहाँ लेफ़्ट साइड पे अगर आप जाएंगे ना, तो आपको वो मोहल्ला, वो इलाका नज़र ज़रूर आएगा जो पहले का पुराना लाहौर हुआ करता था, अंग्रेज़ दौर का। ये वो इलाका है। ये बिल्डिंग आप चेक करें, राइट साइड पे बिल्डिंग आप देख रहे हैं और उसके साथ आगे दूसरी बिल्डिंग, फिर आगे और बिल्डिंग्स। तो ये बिल्डिंग्स बता रही हैं कि हम पुरानी हैं। ये लेफ़्ट साइड पे बिल्डिंग्स हैं, ये भी बता रही हैं कि हम काफ़ी ओल्ड हैं। देखिए यहाँ पे रश मिल गया ना हमें,
रिक्शास की लाइन यहाँ आके ना कंजस्टेड है, थोड़ा तंग है, तो अक्सर यहाँ पे रश नज़र आती है, स्टक होना पड़ता है। इस जगह का क्या नाम है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जब हम इस रोड से बाहर निकलेंगे वो जैन मंदिर का इलाका आ जाएगा। तो राइट साइड पे गवर्नमेंट ने सिटिंग एरिया बनाया है और बड़ा ही कमाल का सिटिंग एरिया है, खूबसूरत बना दिया है। खाली जगह पड़ी हुई थी, अच्छा किया उसको इन्होंने कवर किया और वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट कर दी है, और जो कि खूबसूरत भी लगती है और बड़ी अट्रैक्टिव है। ये चौक आ गया, थोड़ा सा आगे चल के मैं दिखाता हूँ। ओए होए गाड़ी वाला, वो लेफ़्ट साइड पे वाइट कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, ऐसे लग रहा है जैसे मस्जिद है। एक्चुअली वो अनारकली, शायद अनारकली ऑरेंज ट्रेन मेट्रो स्टेशन है। ये है वो जगह जो अभी हुकूमत ने बनाई है और बहुत प्यारी जगह बना दी है। सिटिंग स्पॉट है, अच्छा स्पॉट है। और वो ऊपर राइट साइड पे आपको फ्लाईओवर नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली में मेट्रो बस का ट्रैक है। इस मेट्रो बस के ट्रैक के साथ ही हमने जाना है। हम तो अंदर से आए हैं ना, अगर अंदर से ना आते, ऊपर से आते, मेट्रो के ट्रैक के साथ आप चलते जाएं, सीधा आप गजुमता पहुंच जाएंगे। यहाँ पे रोड कदरे बेहतर है क्योंकि कुछ टाइम ही हुआ है, यहाँ रोड्स टूटी हुई थी, उसकी टचिंग की गई, अब कुछ बेहतर है। यहाँ से हम सीधा चलते जाएंगे तो आगे मजंग आ जाएगा, मजंग चौक, जिसे करतबा चौक कहा जाता है। ये रोड, इस रोड का नाम है फ़िरोज़पुर रोड। वैसे आपकी नज़र में शाहदरा से कलमा चौक तक जाने के लिए इससे बेहतर और कोई रास्ता है? अगर है तो निशानदेही कीजिए, बताइए मुझे, मैं उसको भी विज़िट करना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर इस तरफ आना जाना होता है तो इसके अलावा और कोई रास्ता समझ में नहीं आता। तो मैं ये चाह रहा था जो कॉमन रास्ता है, पब्लिक जहाँ से आसानी से गुजर सकती है, वो अपनी ऑडियंस से शेयर कर दूँ। और इस टाइम लाहौर में रश की सिचुएशन, रोड्स की सिचुएशन, लाहौर क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पेशली जब अपने इलाके को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। इस वीडियो में बहुत सारे लोगों की दुकानें भी आईं, मार्केट भी आई, गाड़ियाँ भी आईं, बाइक्स भी आईं, तो लोग देख के थोड़ा हैप्पी भी फील करते हैं। तो अपने अपने इलाके को देखकर यकीनन खुशी होती है। तो एक पर्पस तो ये भी है कि मैं एक्सप्लोर करूं। खैर इसके साथ साथ मैंने जो एक दूसरा चैनल बनाया ना MSR व्लॉग्स के नाम से, बल्कि आपसे भी गुजारिश करूंगा MSR व्लॉग्स को सर्च करें, और मेरी ही DP लगी हुई है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर MSR व्लॉग्स के नाम से आपको चैनल नहीं मिलता, सर्च करने में प्रॉब्लम होता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और साथ में MSR व्लॉग्स 92 लिख लीजिएगा, या मेरा नाम आगे सजाद लिख लीजिएगा, शायद आपको नज़र आ जाए। उसको भी आप लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल पर मैं पूरे लाहौर को इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा एक्सप्लोर करने की, फिर लाहौर से बाहर निकलूँगा, दूसरे सिटीज़ को भी एक्सप्लोर करूँगा, और इसी तरह इलाके विज़िट करूँगा, हिस्टोरिकल प्लेसेस को भी विज़िट करूँगा, पार्क्स वगैरह को भी देखूँगा। नेचुरल ब्यूटी आपसे शेयर करनी है, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना है आपने उस चैनल के ऊपर, तो जल्दी आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरी अर्ज़ है आप सबसे। यहाँ से सीधा चलते चलते आपको चौक नज़र आएगा, वहाँ से आप अगर लेफ़्ट लेंगे तो जेल रोड की तरफ, और उससे भी पहले अगर आप लेफ़्ट लेंगे तो आबद मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक की बहुत बड़ी मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान सारा आपको वहाँ से मिलता है। तो सीधा चले जाएंगे तो अपनी मंजिल की जानिब जहाँ हम जा रहे हैं, और वही चौक है ये आने वाला सामने। वो मेट्रो स्टेशन की स्टेयर्स नज़र आ रही हैं आपको। मेट्रो स्टेशन का नाम क्या है मुझे एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं, शायद करतबा चौक इसका नाम है। ये करतबा चौक मेट्रो स्टेशन है, या करतबा मेट्रो स्टेशन, कुछ ऐसा करके नाम मुझे लगता है ये वही स्टेशन है। तो करतबा क्यों, सामने जो चौक है अब इसका नाम मजंग है, लेकिन तारीख़ में पहले इसका नाम करतबा हुआ करता था, तो इसको करतबा चौक के नाम से याद किया जाता था। अब इसका नाम बदल दिया गया है, और मैं वैसे ये कहूँगा कि ये अच्छा तो नहीं है, ये है शायद करतबा चौक मेट्रो स्टेशन। हाँ, ये मेट्रो स्टेशन आया है, ये आई थिंक करतबा चौक मेट्रो स्टेशन है, पीछे वाला कोई और मेट्रो स्टेशन होगा। ये बहुत बड़ा चौक है ये, और करतबा चौक बड़ा फेमस चौक है, लेकिन अब नाम इसका मजंग है, मजंग के नाम से याद किया जाता है। और यहाँ पे वो एक सामने मीनार बना हुआ है, इसके ऊपर बहुत बड़ी घड़ी भी लगी हुई है। तो यहाँ से आप लेफ़्ट जाएंगे तो ये जेल रोड की तरफ निकल जाएंगे। यहाँ पे जेल तो नहीं है, लेकिन नाम इसका जेल रोड ही है। अब यहाँ से सीधा आगे हमने जाना है कलमा चौक की तरफ, आगे शादमान, शम्मा,
फिर उसके बाद इचरा, ये बड़ा मशहूर बाज़ार है इचरा। इचरे से गुज़र के आगे कैंपस 8 है पंजाब कॉलेज का, वो मुस्लिम टाउन, वहाँ से होते हुए सीधा आगे जाना है हमने। ये भी एक मेट्रो स्टेशन है, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं आता है, कौन सा मेट्रो स्टेशन है। अब हम रोड पे हैं और रोड की एक और बात भी कर लेते हैं कि अगर आपने चालान से बचना है लाहौर में तो किस तरह बचेंगे। मैं आप सबसे पूछता हूँ, आपकी गाड़ी है या बाइक है, आपके पास उसके पेपर्स भी हैं, लाइसेंस भी है, नंबर प्लेट्स भी लगी हैं, इंडिकेटर्स भी ठीक हैं, कोई वायलेशन भी नहीं है, ना वन वे की खिलाफ वर्जी हुई है। इसके बावजूद आपको अगर रोक लिया जाता है तो जब वार्डन ने रोक लिया है ना तो फिर आप बच नहीं सकते, आपने जुर्माना दे के ही जाना है, याद रखिएगा। इनसे बचने का तरीका क्या है? सब कुछ है, हेलमेट भी, हर चीज़ है। रोक लिया, अब बचेंगे कैसे, क्या किया जाए? देखें भाइयों का हाल चेक करना है, कुछ ना कुछ तो ऐसा सलूशन होगा। आप उनसे कहेंगे भाई पेपर हैं, वो कोई और नक्स निकाल देंगे। वो आप कहेंगे भाई बाइक के पेपर्स भी, लाइसेंस भी, हेडलाइट्स भी, इंडिकेटर्स भी, नो वायलेशन एनी थिंग, तो फिर क्यों? तो आपको उन्होंने कोई ना कोई कहानी सुना के आपको चलान डाल ही देना है। तो मैं वार्डन वाले भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे ना किया करें। आई थिंक इनका कोई कमीशन होता है इसके अंदर, इस वजह से ये चलान पे चलान कर रहे होते हैं। कभी कभी तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट लगता है, ट्रैफिक पुलिस तो लगती ही नहीं है। तो बस इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखा करें कि हर एक के अंदर इतनी सख्त नहीं होती कि आपके वो 2-2 हज़ार के चलान पूरे करें। ये जगह कौन सी है? यहाँ से थोड़ा सा आगे ही इचरा है। इचरा ख़वातीन की फेवरेट प्लेस है क्योंकि यहाँ से सब कुछ मिलता है, लेडीज़ की चीज़ें, ज्वेलरी, कपड़े, गारमेंट्स, ये वो सब कुछ यहाँ से मिलता है। इसलिए फ़ीमेल्स का ट्रेंड इस मार्केट की तरफ बहुत ज़्यादा है। आप बेड शीट्स देते हैं और ये उस तरह की चीज़ें, पता नहीं चटरम पटरम क्या क्या होता है। अच्छा, आज बैठे बैठे एवं ही मेरा माइंड बन गया कि आपके साथ ये एरिया शेयर करता हूँ, क्योंकि ये दोनों फेमस स्पॉट है ना, आज़ादी चौक और कलमा चौक। कलमा चौक से लेफ़्ट जाते हैं तो आप गुलबर्ग की तरफ निकलते हैं, राइट जाएंगे, फिर आगे चल के देखते हैं उसको भी। इचरा आ चुका है, बिल्कुल मेरे राइट साइड पे सारी मार्केट इचरा ही कहलाती है। यहाँ पे ही लोग आते हैं, मार्बल की चीज़ें, टाइल, पत्थर और भी सारी चीज़ें, घर का सामान, कपड़े, चादरें, जो भी लेना है आपने, आपको यहाँ से मिल जाता है। तो ये एक फ़ेमस जगह है लाहौर में इचरा। अच्छा, मुझे नहीं पता कि मेरा डिसीजन सही है या गलत है कि इस तरह का व्लॉग करना। मैंने इस तरह के व्लॉग बहुत कम किए हैं, तो आई डोंट नो कि मैं ठीक जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ। आप बता सकते हैं कि इस व्लॉग का कोई बेनिफिट है? अगर नहीं है तो मैं इतना अपना टाइम, इतना पेट्रोल, इतनी एफ़र्ट इस पर ना करूँ। अगर आप इसको पसंद करते हैं तो फिर मैं इंशाल्लाह पूरे लाहौर की रोड्स, पूरे लाहौर के इलाके आपसे शेयर कर दूँगा। तो अब ये फ़ैसला आप पर है, बताना मुझे आपने है, ठीक है? तो फिर इंशाल्लाह आगे जो भी डिसीजन होगा जो हम मिल के लेंगे। मुझे वैसे अच्छा लगा था कि चले, बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं जो आउटसाइडर्स हैं, जो लाहौर में आते हैं, जिन्होंने आगे जाना है, तो इन एरियाज़ को मैंने इसलिए थोड़ा थोड़ा साथ साथ डिस्कस कर लिया कि आउटसाइडर्स की रहनुमाई हो जाएगी, और जो अगर वो यहाँ से ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनको रास्ते का अंदाज़ा हो जाएगा, कौन सी मार्केट कहाँ पे है, वहाँ से क्या मिलता है, ये चीज़ें सारी वो जान जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने जाना है आगे कलमा चौक, तो आपने आगे फ़्लाईओवर आ रहा है तो आपने राइट रहना है, आपने फ़्लाईओवर के ऊपर चले जाना है। आप लेफ़्ट नीचे रहेंगे, नीचे भी रह सकते हैं लेकिन नीचे ट्रैफिक मिलेगी आपको, तो आप ऊपर चले जाएँ और आगे यानी कि मुस्लिम टाउन का एरिया आ रहा है। तो थोड़ा ही आगे फ़्लाईओवर शुरू हो जाएगा, तो हम उस फ़्लाईओवर के ऊपर से गुज़र के जाएंगे, ठीक है। आपने भी इसी रास्ते को लेना है। तो आगे जो फ़्लाईओवर आ रहा है ना, उसके नीचे जो चौक है, मैं फ़्लाईओवर के ऊपर आ गया हूँ। अगर आप नीचे रहेंगे तो नीचे से आप अगर राइट जाएंगे तो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ निकल जाएंगे, यानी कि किनाल रोड, वहदत रोड, क्या बोलते हैं, वहदत रोड ही कहते हैं ना इसको, वहदत रोड वाली साइड पे आप चले जाएंगे, किनाल रोड यही है एक्चुअली नीचे। तो आपने अगर आगे जाना है तो फिर आप ऊपर आ जाएँ।
और केनाल मेट्रो स्टेशन भी ऊपर ही है, वहाँ पे ही गाड़ी रुकती है और आगे पैसेंजर सारे फिर बाहर नीचे बेसमेंट से होते हुए बाहर आते हैं। जब मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ से जब गुज़रता हूँ ना, एक्चुअली मुझे दुबई की बड़ी याद आती है। अब मुझे दुबई में उस स्टेशन का नाम भूल गया, मेट्रो में हम ट्रैवल करते थे, इसी तरह का सीन आता था। फ्लाईओवर से नीचे उतर आया हूँ और सीधा आगे कज़ाफ़ी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन आएगा और कज़ाफ़ी स्टेडियम का मेन गेट आएगा। उसके व्लॉग भी आप मेरे चैनल पे देख ही रहे हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, ठीक, तो ये कज़ाफ़ी स्टेडियम का मेन गेट है और वो कज़ाफ़ी मेट्रो स्टेशन है। आज के इस व्लॉग के बारे में अपनी राय का इज़हार लाजमी करना है और अगर वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और अगर कोई ऐसा है जिसने लाहौर की सैर करनी है तो फिर इस लिंक को भी शेयर कर दें। पूरे लाहौर की सैर करवा दूँगा इंशाल्लाह, डोंट वरी, मैं हूँ ना आपका भाई, आपके साथ खड़ा है, टेंशन क्यों लेते हैं आप, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ आगे फिर आगे फ़्लाईओवर आपको नज़र आएगा। आप अगर उस फ्लाईओवर के ऊपर से जाएंगे तो फिर आप कलमा चौक से सीधा आगे निकल जाएंगे, गज्जुमत्ता वाली साइड पे, कैंची वाली साइड पे, पैकेजेस मॉल, वाल्टन रोड वाली साइड पे। तो हमने अब नीचे रहना है, हमने ऊपर नहीं जाना। मैं आपको चौक में लेके जाऊंगा, मैंने आपके साथ वो चौक शेयर करना है, ठीक है। तो ये पैदल क्रॉसिंग ब्रिज है, पैदल रोड क्रॉस करने के लिए। यहाँ से राइट जाएंगे तो सीधा कलमा चौक फ्लाईओवर के ऊपर से होता हुआ आप आगे निकल जाएंगे और मैं आ गया हूँ आपको लेके कलमा चौक। अब मैं यहाँ से ही वापस जाऊँगा शाहदरा की तरफ। आज यहाँ आने का पर्पस महज यही था कि आपके साथ ये सारा एरिया शेयर कर सकूँ, आपको ये ट्रैवल करवा सकूँ लाहौर का। और मुझे फोग भी फील हो रही है, सॉरी स्मोगी लग रहा है, आँखें मतलब दुख भी रही हैं, चुभन सी भी फील हो रही है आँखों के अंदर। तो आप लोग भी जब बाहर निकलें तो एहतियात कीजिएगा और बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा कि अभी गले भी ख़राब हो रहे हैं, चेस्ट भी ख़राब हो रही है, फ़ीवर भी हो रहा है। तो इन चीज़ों का ज़रा ख्याल रखना, केयर कीजिएगा, मास्क वेयर करें, ग्लासेस लगाएं, फिर आप बाहर जाएँ। अगर आप बाइक पे हैं तो, गाड़ी में हैं तो फिर कोई इशू नहीं है, गाड़ी में है तो फिर भी अपनी गाड़ी के ग्लासेस को, विंडोज़ को बंद रखें। तो ये कलमा चौक है, यहाँ से राइट ले लें तो सीधा शाहदरा की तरफ। तो चले मैं अब राइट चलता हूँ, लेकिन व्लॉग को यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह और रसूल के मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।